हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पर आपको हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं मृत्यु के पूर्व दुर्योधन ने महाभारत युद्ध हारने के कौन से 3 कारण बताए थे। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देते हैं। जब दुर्योधन की जांघ टूट गई थी और वो हार गया था, तब पंचाली के हर्ष को देखकर उसने श्री कृष्ण से यह वचन बोले। दुर्योधन ने अंतिम समय में भी वही किया जो हर बुरा इंसान करता है, मतलब उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसका इल्जाम वो भगवान के ऊपर तो थोप देता है, लेकिन यह नहीं देखता कि उसने ऐसा कौन से कर्म किए थे जो उसके साथ में ऐसा हुआ था। दुर्योधन ने पूरे जीवन में कई पाप किए थे। पूरे जीवन का तो छोड़ो, महाभारत युद्ध का ही देख लो। ऐसा कौन सा नियम था जो उसने और उसके पक्ष ने नहीं तोड़ा था। शल्य बेचारा तो अपने भांजे की तरफ से लड़ने आ रहा था, लेकिन इसने छल कपट करके उसके भांजे के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर किया था। एक अकेले योद्धा अर्जुन को मारने के लिए पूरी की पूरी महारथियों से भरी सेना उस पर छोड़ दी गई थी। रात में युद्ध नहीं होता था, लेकिन 14वें दिन रात में भी युद्ध दुर्योधन ने करवाया था, जिसकी वजह से इंद्र की शक्ति का भी प्रयोग हुआ और इसका रोना इसने श्री कृष्ण भगवान के सामने भी रोया था। अभिमन्यु के समय तो सभी नियमों का ताक पर रख दिया गया था। जिन अस्त्रों का प्रयोग बहुत ही सोच विचार कर होता था, उन अस्त्रों का प्रयोग दुर्योधन के दल में शामिल बाप बेटी ने सैनिकों पर किया था। इसके अलावा भी कौरव पक्ष के कई नियमों को तोड़ा था, लेकिन दुर्योधन जब हार गया तो अपनी भड़ास निकालने के लिए पांडव पक्ष की बुराई करते हुए कहने लगा कि अगर तुम युद्ध के नियमों का पालन करते और मुझे चीटिंग करते रहने देते तो तुम कभी नहीं जीतते। तुमने शिखंडी, जो कि एक पुरुष योद्धा था और शुरू से ही युद्ध कर रहा था, उसका प्रयोग कर मेरे साथ चीटिंग किया और पितामह को रास्ते से हटा दिया। उन पितामह की वजह से ही तुम्हारा सबसे बड़ा योद्धा सही ढंग से युद्ध नहीं कर पा रहा था, और जिस वजह से पितामह भीष्म आराम से रोजाना 10,000 सैनिकों का काम तमाम कर देते थे। तुमने नियम विरुद्ध युद्ध कर रहे भूरिश्रवा का हाथ काटकर जो सत्याकी को बचाया था, वह तुमने गलत किया। अच्छा खासा तुम्हारा दूसरा बड़ा योद्धा मर रहा था, तुमने उसे बचाकर मेरे साथ चीटिंग किया। 14वें दिन के हार के बदला लेने के लिए मैंने रात में भी राक्षसों के साथ में मिलकर युद्ध कर रहा था। तुमने पहले से ही युद्ध कर रहे घटोत्कच का प्रयोग किया, जिसकी वजह से हमें शक्ति अस्त्र का प्रयोग करना पड़ा, और अगर तुम घटोत्कच को साइड में बैठा देते और हमें चालाकी करने के लिए छोड़ देते तो हम जरूर जीतते। द्रोणाचार्य अच्छे खासे नियमों को तोड़ रहे थे। युधिष्ठिर को पकड़वाने के लिए अच्छी खासी चालें चल रहे थे। अभिमन्यु को मारने की युक्ति भी उन्होंने हमें सिखाई थी, और तुमने ऐसे महान इंसान को चालाकी से मारकर अच्छा नहीं किया। कर्ण अच्छा खासा छुपे हुए अश्वसेन का प्रयोग करके चालाकी कर रहा था। कृष्ण, तुमने सारथी धर्म निभाकर जो उस रथ को नीचे किया था, वह महापाप करके तुमने हमारे साथ चीटिंग किया था। कर्ण के पुराने पाप कर्म उसके सामने आए थे और उसके रथ का पहिया धरती में धंस गया था, जिसकी वजह से उसने अर्जुन से समय मांगा। अगर अर्जुन अकेला होता तो वो उस पर दया करके समय दे देता और कर्ण भाग जाता, लेकिन तुमने अर्जुन को उस पर दया करने नहीं दिया और मेरी आखिरी उम्मीद को भी तुमने नेस्तुनाबूद कर दिया। हे कृष्ण, अगर तुम और पांडव भले रहते तो तुम कभी भी हम चालाक लोमड़ियों को नहीं हरा पाते। दुर्योधन एक
जिद्दी व्यक्ति था। सभी बड़े बूढ़े और हितैषियों ने उसे युद्ध से उत्पन्न होने वाले खतरों के बारे में आगाह किया था, लेकिन वह तब भी नहीं माना और जब उसे उसका परिणाम मिला तो उसने सारा दोषारोपण दूसरे पर कर दिया और एक हारे हुए इंसान की तरह अपने हार को बहाने बनाने लगा। तो दोस्तों, हमारी आज का जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।